नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे देश के यानी कि भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनके जीवन के बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। भारत की बागडोर उसके हाथ में सौंपी जाएगी। अब हम पाठ शुरू करेंगे। आप पेज नंबर 21 निकालेंगे। मेहनत प्रार्थना करने के समान है। क्या आप जानते हैं कि यह बात किसने कही थी? नहीं ना? तो आइए आज जानें। यह तो निश्चित ही है कि जिसने भी यह बात कही है वह कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। जी हाँ, इस कथन को कहने वाले थे दृढ़ संयमी, ईमानदार व पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाने वाले किसानों व जवानों के लाडले हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बात किसने कही थी? अब आप समझ गए होंगे कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है, यानी कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। ये वाक्य किसने कहे थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने यह बात कही थी। वे साधारण आम इंसान नहीं थे, वे दृढ़ संयमी थे, अपने कार्य में संयम रखने वाले, संकल्प लेने वाले, ईमानदार और पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाने वाले, यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने धूल चटाई, बहुत करारी हार दी। किसानों व जवानों के लाडले हमारे दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ये वाक्य बोले थे मेहनत प्रार्थना करने के समान है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और माताजी का क्या नाम था? श्रीमती राम दुलारी। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण, यानी कि उम्र में वे सबसे छोटे थे, इसलिए परिवार वाले उन्हें प्यार से नन्हे बुलाया करते थे। लगभग 2 साल की उम्र थी और उनके पिता का साया सिर से उठ गया, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। परिणाम स्वरूप इनकी माँ इन्हें अपने पिता के घर मिर्जापुर ले आई। पिता यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाना जी के घर में, ननिहाल। ननिहाल किसको बोलते हैं? नानके को, यानी कि जहाँ पर उसकी मदर के पेरेंट्स रहते हैं उसको ननिहाल बोला जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने ननिहाल में रहने लगे और उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी, यानी कि जो प्राइमरी की जो उन्होंने अपनी एजुकेशन थी वो वहाँ प्राप्त की। उसके बाद वे काशी में पढ़ने चले गए। काशी में संस्कृत में उन्होंने शास्त्री की उपाधि हासिल की। काशी में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत की पढ़ाई की और उन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान की गई। शास्त्री की उपाधि मिलने पर उन्होंने अपने साथ जुड़ा हुआ जो जातिवाचक शब्द श्रीवास्तव था, यानी कि उनका जो सरनेम था श्रीवास्तव, उसको हटा दिया और अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया? शास्त्री। पहले उनका नाम क्या था? लाल बहादुर श्रीवास्तव। उसके बाद वे क्या किस नाम से जाने लगे? लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से। भारतीय समाज में व्यापत क्या होता है? जो फैली हुई दहेज जैसी कुप्रथा के सख्त खिलाफ लाल बहादुर ने सन 1927 में ललिता देवी जी से विवाह किया। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? दहेज जैसी कुप्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। दहेज प्रथा किसको बोलते हैं बच्चों? आप जानते होंगे कि जब लड़की के विवाह पर जो उसे दहेज दिया जाता है, जो सामान दिया जाता है, उसे दहेज कहते हैं। कुछ लड़के वाले ये डिमांड करते हैं, कुछ लड़की वाले खुद देते हैं। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऐसी दहेज जैसी बुरी जो कुप्रथाएं थी उनके
खिलाफ थे। जब उनका विवाह हुआ तो वे अपने ससुर ससुर किसको बोलते हैं? ससुर को, फादर इन लॉ को। उनका नाम क्या था? गणेश प्रसाद जी। उनके बार बार आग्रह, यानी कि उन्होंने जब उनके ससुर जी ने उनको बार बार आग्रह किया, बार बार कहा, तो उन्होंने एक चरखा व 5 जोड़ी खादी के कपड़े लेने की सहमति जताई। यानी कि वे दहेज नहीं लेना चाहते थे, दहेज के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जो उनके फादर इन लॉ थे, उनके ससुर थे, उन्होंने उन्हें बार बार कहा, तो उन्होंने उनका मान रखने के लिए केवल एक चरखा और 5 जोड़ी खादी के कपड़े लिए।